क्लोजिंग किस लेवल पर होगी, लेकिन फोकस होगा हमारा कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज की कंपनी पर। आज एपीआई सेक्टर की दिग्गज कंपनी सुप्रिया लाइफ साइंस के टॉप मैनेजमेंट से हम चर्चा करने वाले हैं। कंपनी का शेयर आज ही 54% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। फिलहाल आपके सामने करीब 50% ऊपर 407 पर लिस्टिंग के बाद हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश वाघ। इसके साथ ही कंपनी की होल टाइम डायरेक्टर सलोनी वाघ भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मैनेजमेंट से चर्चा शुरू करने से पहले आपको एक आइडिया देते हैं कि सुप्रिया लाइफ साइंस करती क्या है। 1987 में ये कंपनी शुरू हुई और एपीआई के कारोबार में कंपनी है। R&D पर भी इसका फोकस है। इसके अलावा हमने देखा कि ये एक बड़ा एक्सपोर्टर है कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स का। कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड से करीब 60 से 65% आय कंपनी को मिलती है। तो एपीआई बिजनेस का एक बड़ा प्लेयर यहाँ पर सुप्रिया लाइफ साइंस। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत सतीश जी और सलोनी जी। शुरुआत सतीश जी आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले शुभकामनाएं आपको। एक ज़ोरदार लिस्टिंग आपकी कंपनी की आज हुई है। 500 करोड़ के आसपास के जो शेयर हैं वो आपने बेचे हैं, खबर जो डिटेल हमारे पास है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जो निवेशकों ने आप पर भरोसा दिखाया है, इतना अच्छा लिस्टिंग हुई है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से आपको लगता है कि अब चूंकि एक लिस्टेड कंपनी आप हो गए हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी यहाँ से बढ़ जाती हैं शेयर होल्डर्स के प्रति? देखिए, मैं जब 1987 में इंडस्ट्री में आया था तब से मेरी एक ड्रीम थी कि मैं शेयर होल्डर्स के पास मार्केट में पब्लिक इशू लेके जाऊंगा और कॉमन जो इन्वेस्टर रहता है उससे शेयर की इन्वेस्टमेंट मैं ज़रूर करना चाहूँगा। ये मेरी ड्रीम मैंने आज पूरी की है। जो भी सस्टेनेबल बिजनेस हमारा है वो सस्टेनेबल बिजनेस हम कंटिन्यू करेंगे। हमारी फंडामेंटल्स, हमारी सोच एकदम क्लीन है कि हम अच्छा बिजनेस करेंगे और जो भी इन्वेस्टर ने कॉन्फिडेंस दिया है उस इन्वेस्टर्स को हम अच्छे रिटर्न जरूर देंगे। बिल्कुल, यही कोशिश जैसा कि आप बता रहे हैं आपकी रहेगी कि इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न मिले। यहाँ से जो बहुत ही ऑब्वियस अगला सवाल बनता है वो ये कि अब यहाँ से कैपेक्स प्लान किस तरह का आप कर रहे हैं, क्योंकि जो आपने फंड अब जुटाए हैं आईपीओ के जरिए करीब करीब हम देख रहे हैं कि फ्रेश इशू जो है 200 करोड़ का है। क्या प्लान है आपका और जो बचे हुए आपके फंड होंगे उसको किस तरह से कैपेक्स एक्सपेंशन में यूटिलाइजेशन करेंगे आप? ये कंपनी के पास वैसे बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो कंपनी कैश रिच है, लेकिन हमने ये जो 200 करोड़ रुपए जो रेज किए हैं ये हम हमारी एक्सपेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हमें स्ट्रेंथन करना है, जैसे बॉयलर्स की कैपेसिटी बढ़ाना, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स बेटर अपग्रेड करना, ये सब चीज़ों के लिए हम हमारे पैसे वापरने वाले हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को हम स्ट्रेंथन करेंगे। क्योंकि जब आप कोई भी प्लांट केएलडी में कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो बैक इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो अगर बैक इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्रॉपर देंगे तो वो ग्रोथ सस्टेनेबल होती है और अच्छी तरह से चलती है। तो ये 92 करोड़ हम जो भी है वो इसमें यूज़ करेंगे। बैलेंस जो है वो हमारे कुछ बैंक की फैसिलिटीज़, अब बैंक की फैसिलिटीज़ क्या है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। कंपनी वैसे डेट फ्री है, कंपनी के सर पे कोई भी लोन्स बैंक के नहीं है। सिर्फ हम एक्सपोर्ट की फैसिलिटी जो यूज़ करते हैं वो है पैकिंग क्रेडिट और एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटिंग। ये जो हमारी फैसिलिटी है वो हम रिटर्न बैंक को करने वाले हैं और जो भी पैसे रहेंगे वो हम अच्छी तरह से कंपनी के बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को, कंपनी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सलोनी जी, 38 एपीआई प्रोडक्ट्स हैं आपके इस समय पोर्टफोलियो में। क्या इसको कुछ एक्सपैंड करने का प्लान है आने वाले समय में? आपको जो एक्सपेंशन आपका होगा कितना जो है वो नए प्रोडक्ट्स आपके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो निवेशक जानना चाहेंगे। R&D कॉस्ट भी काफ़ी होता है आप जैसी कंपनियों का, तो अगले कुछ सालों का अगर आप एक गाइडेंस दे पाएँ।
वेल एज फार एज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज़ कंसर्न्ड कंपनी का हमेशा से ही स्ट्रैटेजी रहा है कि हर साल हम इसमें नए प्रोडक्ट्स ऐड करते जाए। जैसे हमारे चेयरमैन ने बताया कि हम बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर रहे हैं, उसमें हम एक बड़ा R&D भी सेंटर ओपन करने वाले हैं। तो कम से कम 3 से 4 न्यू प्रोडक्ट्स एवरी ईयर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहेंगे, ताकि हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और डी रिस्क हो जाए। हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो अबाउट 0.8% ऑफ टोटल रेवेन्यू जो है वो हमने R&D स्पेंड्स पे यूज़ किया है। बट जैसे हमारा R&D इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जैसे न्यू प्रोडक्ट्स आएंगे, जैसे हम न्यू CMO CDMO अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करेंगे, डेफिनेटली ये जो एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा हायर जाने का देयर इज़ अ स्कोप। करेक्ट। सलोनी जी, आप ही से जानना चाहूंगा कि क्या एक्सपेक्ट करें हम परसेंटेज टर्म्स में, टॉप लाइन बॉटम लाइन आने वाले समय में किस तरह की एक्सपेक्टेशन हो सकती है? हमने देखा कि जो एबिटा मार्जिन है वो आपका करीब 40% के आसपास है FY21 के लिए। आपको लगता है कि अगले हाफ ईयर में वो कंफर्टेबली होल्ड कर पाएंगे आप? वेल अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो लास्ट 3 से 4 साल कंपनी का रेवेन्यू CAGR ऑलमोस्ट 18% रहा है। इबिटा मार्जिन्स भी ऑलमोस्ट 40% के अराउंड मेंटेन्ड है। अगर आप ये साल का फर्स्ट 6 मंथ्स देखें तो 230 करोड़ के टॉप लाइन पे हमने 99 करोड़ का इबिटा एंड 67 करोड़ का पैट किया है। सो जो ट्रेंड हमारा लास्ट 3-4 साल से हिस्टोरिकल था वो हमने अभी भी मेंटेन रखा है। एंड बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है एंड हम बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, तो जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की आप बात कर रहे हैं उससे हम काफ़ी हद तक अनअफेक्टेड है। एंड बिकॉज ये बिजनेस मॉडल काफ़ी डी रिस्क्ड है, तो जो भी हिस्टोरिकली हमने इबिटा मार्जिन्स देखे हैं गोइंग फॉरवर्ड भी वही सस्टेनेबल रहेंगे। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। करेक्ट। सतीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मार्केट पोजीशन है इस समय, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं जो आप ऑफर करते हैं, उस में जो मार्केट पोजीशन है आपकी वो कैसी है आपकी कंपनी की? और IPO के बाद आपका फोकस कहाँ होगा? क्या आप मार्केट शेयर को इंक्रीज करने में फोकस करेंगे? देखिए, फिलहाल हम 87 कंट्रीज में मौजूद है। पोर्टफोलियो तो हम हमेशा सोचते हैं कि हम बढ़ाएंगे। लैटिन अमेरिका में जैसे ब्राज़ील, मेक्सिको और उसके बाजू में जो लैटिन आता है, यहाँ काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। वो अपॉर्चुनिटीज़ हम ज़रूर इनकैश करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा रेगुलेटरी का एक्रेडिशन है। बाद में जो मार्केट्स हमारे लिए है, जैसे जापान है, हमारा प्रेजेंस कम है। US में हमारा प्रेजेंस थोड़ा कम है। तो ये दो जो मार्केट जो है, इसमें हम हमारा शेयर अभी ज़रूर बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारी रेगुलेटरी की एक्रेडिशंस काफ़ी अच्छी है। अभी हमारे जो पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो में जितना हम इंक्रीज कर सकते हैं थेरापेटिक सेम कैटेगरी में, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो कॉम्बिनेशन में काफ़ी प्रोडक्ट्स के साथ जाता है। तो हम चाहेंगे कि न्यू API जो हम करें वो हमारे थेरेपेटिक सेक्टर के ही अंदर हम करेंगे, और जो नए थेरेपेटिक सेक्टर हम करना चाहते हैं उसको हम डिस्कशन में जो है उसको हम कुछ ही महीनों में इसका एक वाइज डिसीजन मैनेजमेंट की टीम के साथ होगा और नए थेरेपेटिक कैटेगरी में आएंगे। अभी फ्यूचर ग्रोथ ऑफ सुप्रिया ये जो है ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हम हमारे फंडामेंटल्स और इसके ऊपर इतने स्ट्रांग है कि हम रेगुलेटरी में मेजर हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे। हम रेगुलेटरी एरिया में फोकस करेंगे। जो लोग हमेशा समझते हैं कि चाइना मार्केट जो है वो API बेचने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड है, लेकिन हमारी सोच थोड़ी अलग है इसमें। हम चाहते हैं हमेशा कि हमने चाइना को 10-15 साल में देखा है अच्छी तरह से नज़दीक से। यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ रजिस्ट्रेशन थोड़ा लेंदी है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन एक बार आप उस प्रोडक्ट को चाइना में पेनिट्रेट करें तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड मार्केट कितना आपके लिए ओपन हो सकता है। तो हमारा ये कंसंट्रेशन हमेशा रहेगा कि नीश बास्केट में मोर एंड मोर API थेरापेटिक सेक्टर बढ़ाएंगे
अच्छी EBITDA, अच्छे मार्जिन्स हम करेंगे और कंपनी की ग्रोथ इसी तरह आगे करते रहेंगे। और इन्वेस्टर ने जो हमें विश्वास से इतना सपोर्ट दिया, 75% वो ओवर सब्सक्राइब हुआ, तो उन्होंने जो विश्वास हमें दिखाया है और रखा है, उस विश्वास को हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और डिलीवरी अच्छी करते रहेंगे। मैं सभी इन्वेस्टर्स को थैंक्स कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो रिस्पांस हमें दिया और मेरी विजन जो थी वो विजन इसी की वजह से मैं पूरी कर पाया। बिल्कुल सलोनी जी, जिस तरह सतीश जी बता रहे हैं कि अलग अलग देशों में जाहिर तौर पर बिजनेस है, अपॉर्चुनिटीज़ है। अपने दर्शकों की समझ के लिए थोड़ा सा और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो एक्सपोर्ट है आपकी कंपनी का कुल 77% कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें यूरोप 17.5% है, लैटिन अमेरिका करीब 19% से ज़्यादा है, एशिया में करीब 30%, नॉर्थ अमेरिका में करीब 5% का एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगले 5 साल में आप अगर ये जानना चाहें कि कौन से जोग्राफिकल एरिया से आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है, आपका फोकस कहाँ होगा अगले 5 साल की बात करें तो? एक्सेप्शन हमारा स्ट्रैटेजी हमेशा एक्सपोर्ट्स ही रहा है, तो गोइंग फॉरवर्ड भी एक्सपोर्ट्स ही हमारे रेवेन्यू का मेजर कंट्रीब्यूटर रहेगा। एक्सपोर्ट्स में भी यूरोप एंड लैटिन अमेरिका हमारे लार्जर मार्केट्स रहेंगे, बिकॉज जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमारा है उसको एक इनहेरेंट लार्ज मार्केट ये कंट्रीज में है। हैविंग सेड दैट, हमारे चेयरमैन ने जैसे बताया, नॉर्थ अमेरिका एंड जापान ये मार्केट्स पे हम अभी अग्रेसिवली फोकस कर रहे हैं। रिसेंटली हम लोगों ने 14 US DMFs भी फाइल किए हैं, तो डेफिनेटली नॉर्थ अमेरिका एंड जापान का कंट्रीब्यूशन आपको इसमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। मेन फोकस कंपनी का रेगुलेटेड मार्केट्स रहेगा। अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली तो रेगुलेटेड मार्केट्स का कंट्रीब्यूशन अबाउट 30% था, जो ये 6 months ऑफ FY22 में 49% तक बढ़ चुका है। सो डेफिनेटली मोर रेगुलेटेड मार्केट्स लाइक यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जापान एंड चाइना ये ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हुए आपको दिखेंगे। ओके सतीश जी, एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगा कि भारत में आप किस तरह का डिमांड ट्रेंड देख रहे हैं? हमने देखा जाहिर तौर पर कंपनी आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो वहाँ उन मार्केट्स पर तो है ही आपका फोकस। भारत में क्या डिमांड ट्रेंड है और किस तरह की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं इंडियन मार्केट में आपके ग्रोथ की? कंपनी का फोकस जब मैं 1992 में आया तब मैंने आपको कहा कि मैं फोकस कर रहा था एक्सपोर्ट्स के लिए, क्योंकि उस टाइम में 80 HSC इनकम टैक्स एग्जम्पशन था। तब से कंपनी का एक फोकस हमेशा एक्सपोर्ट्स ही रहा है। हम इंडियन मार्केट में आए क्योंकि इंडियन मार्केट में हमारे काफ़ी कस्टमर्स जो है अब्रॉड लेते हैं, उनका टाई अप है फॉर्मुलेशन के लिए, इसलिए हम इंडियन मार्केट के लिए आए थे। लेकिन इंडियन मार्केट ये बहुत बड़ा मार्केट है क्योंकि 140 करोड़ जनता है, और इंडियन मार्केट में जो स्कोप है, जितना हमें स्कोप मिलेगा उतनी हमारे पास कैपेसिटी ज़रूर है कि हम उसको कैटर कर सकते हैं और करते रहेंगे। और हमेशा इंडियन मार्केट को बढ़ावा देने के लिए हम मैनेजमेंट के अंदर डिस्कशन करके कैसे पोर्टफोलियो बढ़ाया जा सकता है, ये करके हम ज़रूर इसको करेंगे। सतीश वाघ जी और सलोनी वाघ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज ET Now स्वदेश के लिए समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। एक बार फिर बहुत शुभकामनाएं आपको एक शानदार लिस्टिंग के लिए। सुप्रिया लाइफ साइंस का शेयर आज लिस्ट हुआ, जोरदार इसको रिस्पांस मिला है शेयर धारकों की तरफ से। 54% ऊपर ये लिस्ट हुआ था। फिलहाल भी ये स्टॉक आपको 407 रुपये पर दिखाई देगा, करीब 50% ऊपर। चलिए फोकस कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर्स पे करते हैं, जहां 2021 में किन कंपनियों और ग्रुप्स के मार्केट कैप में जोरदार उछाल दिखा है। कौन रहा है वेल्थ क्रिएटर, बताने के लिए हमारे साथ जयेश जुड़ रहे हैं। जयेश, बताइए किस ग्रुप के मार्केट कैप में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है और किन कंपनियों के शेयर धारकों के लिए जबरदस्त